बिहार के राजनीतिक कुरुक्षेत्र का मैदान कभी भी शांत नहीं बैठता है। युद्ध में भले ही युद्ध विराम हो जाता हो सूर्यास्त के बाद, लेकिन राजनीतिक मैदान में कोई भी सूर्यास्त नहीं होता है। जो भी होता है अल्प विराम होता है। यहाँ पूर्ण विराम जैसी किसी भी चीज़ का कोई स्थान नहीं है। बिहार की राजनीति में हमने देखा है कि किस प्रकार से आग लगी हुई है। बिहार की राजनीति में भी आग लगी हुई है और पूरे देश में भी इस वक्त आग लगी हुई है। दरअसल अग्निवीर योजना को लेकर के सरकार आई है, केंद्र सरकार, और सरकार इस योजना को पूरे देश में लागू करना चाहती है। सेना भर्ती में होने का जो है एक प्रक्रिया बता रही है सरकार, लेकिन अभ्यर्थी के साथ साथ नौजवान और पूरे देश के बेरोजगार युवा इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। एक ओर जहां सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है, वहीं दूसरी ओर छात्र भी, नौजवान भी अपनी बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मामला जब शांतिपूर्ण हो तो कोई बात हो, लेकिन पूरा मामला हिंसक हो चुका है। अगर बिहार की बात कर लें तो बिहार में ट्रेनें फूकी जा रही है, सड़कों पर पत्थरे बिछ गए हैं, पुलिसकर्मी, स्टूडेंट सभी घायल हो रहे हैं। पूरी तरीके से कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया है। लेकिन आज आपको बता दें कि आज बिहार बंद बुलाया गया था विपक्षी पार्टियों के द्वारा, साथ ही साथ जो सेना भर्ती अभियान के लिए जो संघर्ष समिति है उसके द्वारा और बेरोजगार नवयुवक संघ के द्वारा भी बुलाया गया था आज बिहार बंद। पूरे दिन बिहार बंद रहा, जमकर बवाल काटा गया, ट्रेनों को और रेलवे स्टेशनों को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन शाम आते आते यह आग राजनीतिक आग में तब्दील हो गई। आपको बता दें कि राजनीति का केंद्र बिहार है और बिहार से ही राजनीतिक अखाड़ा की जो शुरुआत है वो हुई थी, और बिहार ही पूरे देश दुनिया में राजनीति का संदेश देता रहता है। ऐसे में दिन भर प्रदर्शनकारियों के आग के बाद शाम आते आते राजनीतिक आग में तब्दील हो गई। आपको बता दें कि जदयू और बीजेपी का संबंध कुछ ऐसा है कि यहाँ सत्ता और विपक्ष दोनों का जो भूमिका होता है वह एक ही घटक दल के लोग जो है आपस में ही निभा लेते हैं। एनडीए के प्रमुख घटक दल के रूप में बीजेपी और जदयू है, लेकिन आपस में किस प्रकार से तनातनी रहती है यह कोई नई बात नहीं है। अब आपको बता दें कि आज शाम होते होते बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने स्पष्ट शब्दों में आपको बता दें कि नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, गृह विभाग पर हमला बोलते हुए कहा, नीतीश सरकार के प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि एक ही पार्टी के लोग और एक ही पार्टी के दफ्तर को निशाना बनाया जा रहा है, और वहाँ पर एक स्पेशल जो है सबको कहा गया है, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें कहा गया है प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहते हैं, उसकी मौजूदगी में बीजेपी के दफ्तर को टारगेट बनाया जाता है। और इनका सीधा इशारा संजय जायसवाल जी का सीधा इशारा नीतीश कुमार जी की ओर था, जदयू की ओर था। इसके बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी सामने आते हैं और उन्होंने सीधे तौर पर संजय जायसवाल जी पर आरोप लगाते हुए कह दिया कि संजय जायसवाल जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, वो पहले अपने मानसिक संतुलन को दिखवा ले। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी को सुशासन के बाबू के नाम से जाना जाता है और इसका रिकॉर्ड रहा है, इसके आंकड़े रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था अलग चीज़ होती है, उसे क्या मतलब होता है कि जदयू और बीजेपी से। आपको बता दें कि यह मामला भले ही आपको बीजेपी और जदयू के बीच का ये आज का मामला दिख रहा होगा, लेकिन इसकी कहानी, इसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। याद कर लीजिए 2020 का विधानसभा चुनाव। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी की स्थिति बिगड़ गई थी। हम बात कर रहे हैं विधायकों की संख्या के मामले में। नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू महज 43 सीटों पर आकर के सिमट गई थी, लेकिन चुनाव पूर्व वादा के अनुरूप आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन उस समय एक और बड़ी राजनीतिक घटना हुई थी जिसके याद दिलाना आपके लिए ज़रूरी है। आपको बता दें कि उस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार आए हुए थे, फ्लाइट पर फ्लाइट कैंसिल कर रहे थे, और उस बात के लिए वो यहाँ रुके हुए थे कि नीतीश कुमार जी आएंगे और कहेंगे अमित शाह जी से कि गृह विभाग भाजपा संभाले। गृह विभाग बिहार में बेहद अहम है और नीतीश कुमार जी अपने अधीन रखते रहे हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार जी के गृह विभाग पर बीजेपी की नज़र थी। और ऐसे में जब फिर से एक बार बिहार में हालत बेकाबू हो रहे हैं,
भले ही यह केंद्रीय योजना हो, बीजेपी की सरकार के कारण, बीजेपी सरकार के फैसले के कारण हालत बेकाबू हो रहे हो, लेकिन बीजेपी इस बेकाबू हालत में भी आरोप प्रत्यारोप लगाने से बाज नहीं आ रही है। और इस बार नीतीश कुमार के सुशासनिक व्यवस्था पर, प्रशासनिक व्यवस्था पर उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, लेकिन जवाब भी तुरंत उसे मिल गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले का भी दंश है जिसे अभी निकाला जा रहा है। वर्तमान समय में जदयू और बीजेपी की बीच की जो स्थिति है वह दिन प्रतिदिन, पल दर पल खराब ही होते जा रहा है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि यह संग्राम जो है कहां जाकर के विराम चिन्ह लेता है।